सर इमरजेंसी वक्त में सरकार ने नेताओं को, पत्रकारों को, कई ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया बिना किसी मुकदमे के और बिना किसी गलती के। तो क्या माहौल था उस वक्त? आपके साथ कौन कौन मौजूद था? कैसे था? शुरू से बताइए सर इस बारे में। आपातकाल की शुरुआत 12 जून सन 1975 को इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज जगमोहन सिन्हा जी के एक फैसले से हुई। हम्म। उस फैसले में जज साहब ने हम्म। उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जी। 12 जून को रायबरेली से कि भाई आपने जो चुनाव जीता है वो गलत तरीके से गलत तरीके जीता से। है, इसलिए आपकी मान्यता रद्द की जाती है और आपको 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से भी पाबंद किया जाता है। जी। वो इस फैसले से बौखला गई और विपक्ष की जो आवाज़ आ रही थी कि आप इस्तीफा दो, उन्होंने उसको दरकिनार करके और अपने सलाहकारों से सलाह करने के बाद में 10-12 दिन के बाद में मतलब 25 जून सन 1975 की रात्रि को देश में आपातकाल घोषित कर दिया। आपातकाल का मतलब है कि लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लेना। छीन लेना और एकाधिकार कर लेना। तो उन्होंने यही किया और विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए कि भाई इस आपातकाल का विरोध ना हो, रातों रात देश के जितने भी बड़े नेता थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, संघ के बड़े बड़े प्रचारक, मूर्धन्य नेता, जयप्रकाश नारायण जी जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, वो चौधरी चरण सिंह जी, मोरारजी देसाई जी, यानी भैरव सिंह जी शेखावत राजस्थान से, लाखों लोगों को उन्होंने 25 जून से और 30 जून के भीतर जेलों में बंद करके जी। जनता की आवाज़ को दबा दिया और एकाधिकार करके निरंकुश शासन उन्होंने शुरू कर दिया। इस निरंकुश शासन को तोड़ने के लिए या इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए कोई ना कोई तो ज़रूरी था संगठन। बिल्कुल। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आरएसएस कहते हैं जैसे हम, उस पर भी पाबंदी लगा दी थी, अन्य संगठनों पर भी लगा दी थी, लेकिन संघ का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा था पूरे देश में। बिल्कुल। संघ के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि आपातकाल का अगर विरोध नहीं किया गया तो निरंकुश जीना पड़ेगा ऐसे शासन के बीच में। संघ ने एक योजनाबद्ध तरीके से सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया, लेकिन इस बीच कार्यकर्ताओं को पुलिस पकड़ के ले जाती, 10-10 दिन तक, 15-15 दिन तक, एक महीने तक, मतलब कोई गिरफ्तारी नहीं करती थी, यातनाएं देती थी, जिनमें मैं भी शामिल था। और बगैर मुकदमा दर्ज करे हुए 1 महीने के बाद में फिर छोड़ देती थी, फिर पकड़ लेती थी। हर वक्त पुलिस की निगरानी में रहते थे हम। संघ ने इस मुक्ति से मतलब पाने के लिए और अधिकार बीड़ा उठाया और क्या कहते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर से पूरे देश में सत्याग्रह की श्रृंखला शुरू कर दी। संघ के पदाधिकारियों ने आगे शुरू हो गई। हाँ, श्रृंखला शुरू कर दी जी। और श्रृंखला के तहत हम स्वयंसेवकों का दल शहर के चौराहे पे जहाँ हम लोग रहते थे या जहाँ जो लोग रहते थे, उन्होंने चौराहे पे जाके आपातकाल हटाओ, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, लोकतंत्र बहाल करो के नारे लगाते हुए प्रदर्शन करते। पुलिस हमें गिरफ्तार करती और गिरफ्तार करने के बाद में संबंधित थाने में ले जाती। थाने में ले जाने के बाद में पुलिस का जो रवैया होता है जी, अफसरशाही का, सत्ताधारी नेताओं को मतलब खुश करने के लिए, तो जो मन में आता था पुलिसकर्मियों के, वो यात्रा हम कार्यकर्ताओं को दी जाती थी। मार पिटाई के लिए। मार पिटाई खूब की जाती थी और भी कई तरह से प्रताड़ित किया जाता था। हमारे परिवार वालों को भी प्रताड़ित किया जाता था। फिर इसके बाद में 1 दिन के बाद रिमांड लेने के बाद में हमको कोर्ट में पेश किया जाता था और भारतीय सुरक्षा अधिनियम मतलब रासू का मीसा और DIR के तहत हमको पेश करके कि भाई इन्होंने राष्ट्रद्रोह का काम किया है, इनको हमने गिरफ्तार किया है और अदालत में पेश हैं। तो जज भी उस समय पर बेचारे बंधे हुए हाथों के हो गए थे,
लेते थे वो जेल भेज देते हैं। हमारा इस तरीके से नवंबर तक सत्याग्रह पूरे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चला और लाखों स्वयंसेवक हमारे जेल गए। हमारे स्वयं संघ के स्वयंसेवकों ने ही ये बीड़ा उठाया कि जब तक हम विरोध नहीं करेंगे अन्य लोग सामने नहीं आएंगे। जब संघ की शुरुआत हुई तो जय गुरुदेव है मथुरा में एक बहुत बड़ी जी। उनके लोगों ने भी सत्याग्रह किया। आनंद मार्गी कलकत्ते में थे, उन्होंने भी किया। समाजवादी लोगों ने भी किया उत्तर प्रदेश में, बिहार में। तो लगभग 1.5-2 लाख लोगों की संख्या जेलों में हो गई उस समय। आखिर में मतलब इंदिरा गांधी जी को हार स्वीकार करनी पड़ी और उन्होंने जनवरी 2077 में चुनाव कराने की घोषणा कर दी और धीरे धीरे करके वो मुकदमे हमसे वापस लिए गए, विड्रॉ किए गए, कैंसिल किए गए, किसी में सज़ा भी हुई और लगभग मार्च में और अप्रैल 77 में हम लोग सारे रिहा हो गए। सारे रिहा हुए। शुरुआत हमारी फरवरी से हो गई थी रिहाई की। इसके बाद में लोकतंत्र बहाल हुआ, जनता पार्टी की सरकार बनी, है ना। हमारी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी उसमें सरकार में विदेश मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री बने। हमारे जैसे स्वयंसेवकों का जो भाजपा से जनसंघ से भी जुड़ गए थे, गौरवान्वित महसूस हुए कि भाई हमने संघर्ष किया, उसका फल आया, हम सत्ता में शामिल हुए। जनता पार्टी की सरकार चलता गया। ये तो आपातकाल का ये था। घोर मतलब प्रताड़ना का समय था। संजय गांधी जी ने उस समय पे उसके युवराज थे, इंदिरा गांधी जी के बेटे थे, उन्होंने एक नसबंदी प्रोग्राम चलाया था आपातकाल में। तो हमारे जैसी उम्र के जब लड़के थे वो समय 17-18 साल के, उन जो जिनकी शादियां नहीं थी उनकी भी नसबंदियां कर दी थी उन्होंने। इतना भारी मतलब वो था प्रताड़ना का दौर कि कांप उठता था शरीर जब सुनते थे। लेकिन अब क्या गई बात हो गई, 50 साल पूरे होने वाले हैं अगले 25 जून को। तो ये यादें रह गई हैं, किंवदंतियाँ रह गई हैं। आने वाली पीढ़ियाँ याद करेंगी भाई हमारे पूर्वज थे, उन्होंने इमरजेंसी में याद ऐसे ही